हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है पीयूष मेहता सर की क्लासेस। दोस्तों, ये चैनल हमने स्टार्ट करा है आपकी लाइफ में मोटिवेशन को ऐड करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि असली सक्सेस क्या होती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो सक्सेस के बारे में आपको बताएगा, सक्सेस के तरीक़ों के बारे में आपको बताएगा, लेकिन उससे भी ज़रूरी होता है वो आपको बताएगा भाग्य के बारे में, वो आपको बताएगा किस्मत के बारे में। दोस्तों, आज तक और इस वीडियो के देखने के पहले तक अगर आप ये मानते हैं कि आपकी किस्मत को ईश्वर लिखता है, आपकी हर सफलता और असफलता के लिए ईश्वर जिम्मेदार है, तो हमारा दावा है कि इस वीडियो के बाद आप ये सोचना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, हमारे किस्मत के निर्माता भी हम स्वयं हैं। तब आप सोच रहे होंगे फिर ईश्वर क्या करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और आप जानेंगे कि ईश्वर क्या करता है और कैसे हम अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है ये आपको बताएगा किस्मत क्या होती है। तो दोस्तों, किस्मत कुछ भी नहीं होती है, वो सिर्फ एक परिणाम का नाम है जो सफलता और असफलता की कसौटी पर रखा जाता है। अब हम ये मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ लिखता है, कौन सी नौकरी हमको मिलेगी, हम अपनी लाइफ में कहाँ जाएंगे, ये जो हमारा भाग्य है ईश्वर तय करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमारा भाग्य तय नहीं करता है, हमारा भाग्य हम तय करते हैं। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर हमारे सामने परिस्थितियों का निर्माण करता है और उन परिस्थितियों में हम कुछ निर्णय लेते हैं और निर्णय के साथ ही हम संघर्ष करते हैं। तो वो जो हमारे निर्णय होते हैं और वो जो हमारा संघर्ष होता है वो बताता है कि हमारा जीवन किस ओर जाएगा। और ईश्वर दोस्तों जीवन में सबको समान अवसर देता है। कैसे देता है ये मैं आपको पहले कहानी सुनाता हूँ और फिर आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों, एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो मंदिर निर्माण में ईश्वर की प्रतिमा की ज़रूरत थी। तो वहाँ के जो मूर्तिकार थे वो जंगल की ओर गए। उन्होंने सर्वप्रथम रास्ते में एक पत्थर को देखा और उन्होंने लगा कि ये पत्थर ईश्वर की प्रतिमा के लिए एकदम उपयुक्त रहेगा। तो जैसे ही उस पत्थर के पास गए, लेकिन उस पत्थर में से तुरंत एक आवाज़ आई कि हे मूर्तिकार, कृपया कर आप मुझे छोड़ दें, मेरी मूर्ति ना बनाएं, मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊँगा। तो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें फिर एक दूसरा पत्थर मिलता है। वो दूसरा पत्थर को जब पता पड़ता है कि वो ईश्वर की मूर्ति बनाने के लिए उसको लेने आए हैं, तो वो आगे होकर उनसे कहता है, हे मूर्तिकार, आप मुझे लें, मुझे तराशें, मैं ईश्वर की मूर्ति बनकर सम्मान पाने के लिए सभी संघर्षों से गुजरने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, वो जो दूसरा पत्थर था उसकी ईश्वर की प्रतिमा बना दी जाती है। लेकिन जब वो रास्ते में लौटते हैं तो उनको लगता है कि जब ईश्वर के सामने भक्त आएंगे तो वो नारियल भी चढ़ाएंगे और वो नारियल को बदारेंगे भी सही। तो उन्हें लगता है कि एक पत्थर और चाहिएगा। तो वो जो पत्थर उनको सर्वप्रथम मिला था वो उस पत्थर को भी लेकर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें ले जाकर सिर्फ मंदिर में रख देंगे। तो दोस्तों, पत्थर भी खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, अब हर रोज़ जिस पत्थर ने संघर्ष का रास्ता चुना था वो सम्मान पाता है, सब उसको ईश्वर समझकर पूजा करते हैं। लेकिन जिस पत्थर ने संघर्ष से नज़र चुराई थी उस पत्थर पे दोस्तों रोज़ संघर्ष होता है, रोज़ नारियल को बदारा जाता है। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम संघर्ष से हट जाते हैं, जब हम गलत निर्णय लेते हैं तो हम असफल हो जाते हैं, और जब हम असफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में यही था। ऐसा नहीं होता। ईश्वर जीवन में सबके लिए समान परिस्थितियों का निर्माण करता है और हमारे निर्णय और हमारा संपूर्ण संघर्ष ही हमको सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, इतिहास में भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं। मैं 2 प्रसंगों का आज उल्लेख करूंगा। सबसे पहला प्रसंग है महाभारत का। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, क्या वो कौरव वंश के नाश का एक ईश्वर द्वारा किया गया कोई किस्मत का फैसला था? नहीं। वहाँ पर भी दुर्योधन को अवसर मिला था। वो चाहता तो 5 गांव देकर इस युद्ध से बच सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया
और निर्णय के परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, वो युद्ध ईश्वर की तरफ से नहीं थोपा गया था। ईश्वर की तरफ से तो अवसर दिया गया था, और अवसर में जो उसने निर्णय लिया, उस निर्णय के कारण से ही उसके संपूर्ण वंश का नाश हुआ। इसी प्रकार दोस्तों रामायण में भी श्री राम ने बहुत सारे अवसर दिए रावण को। हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, स्वयं रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को समझाने के प्रयास करे, लेकिन रावण का जो निर्णय था, उस निर्णय के कारण ही एक महान ज्ञानी ब्राह्मण का ये अंत हुआ। तो दोस्तों लाइफ में सफलता, सक्सेस ईश्वर हमारे लिए तय नहीं करता है, वो हमको खुद अर्न करना पड़ती है, खुद कमानी पड़ती है, खुद मेहनत करके लेना पड़ता है। ईश्वर हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों का निर्माण करता है, और उन परिस्थितियों में रहकर हमको निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय लेकर फिर हमको संपूर्ण संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि याद रखना दोस्तों, वो लोग जो बीच में छोड़ जाते हैं, वो लोग कभी सफल नहीं होते। क्योंकि सफलता का मूल मंत्र एक ही है, आपने जो सपना देखा है, जो आपका निर्णय है, बस आप लग जाएं और संपूर्ण संघर्ष करें। क्योंकि जब तक आपका निर्णय सही नहीं होगा और जब तक आपका संघर्ष संपूर्ण नहीं होगा, तब तक दोस्तों सफलता आपकी किस्मत नहीं बन पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सफलता, सक्सेस, खुशी ये सब आपकी किस्मत बन जाए, तो इंतज़ार न करें कि ईश्वर आपको लिखे, आप मेहनत करें, सही निर्णय लें, और ईश्वर द्वारा निर्मित परिस्थितियों में आप संपूर्ण संघर्ष करें। जीवन में हर समय अच्छा किसी का नहीं रहता। डेफिनेटली लाइफ में ऐसे दौर आते हैं जब हमको लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन दोस्तों तब भी आप ये विश्वास रखिएगा कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है और अच्छे के लिए करता है। कुछ परिस्थितियां हमको तोड़ती हैं, लेकिन आप मान के चलें कि वो ईश्वर का आपको तराशने का तरीका है, क्योंकि जब पत्थर को तराशा जाता है तभी दोस्तों वो हीरा बन के निकलता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी बात समझ में आई होगी कि ईश्वर स्वयं भाग्य का निर्माता है, लेकिन वो आपको एक अवसर देता है कि आप अपने भाग्य का निर्माण करें। तो आप आगे बढ़ें, इस अवसर को स्वीकार करें, निर्णय लें, संघर्ष करें, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।